हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो संबंध और फलन हम देख रहे हैं। तो प्रश्नावली 1.1 के 10 क्वेश्चन हो गए थे। तो आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या करा है। देखिए 11वां क्वेश्चन का रहा, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर दिया है p कामा q, बिंदु p सच दैट बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। P कामा Q क्या है? P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि P नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाला एक ऐसा वृत्त का निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले माना वो क्या है? मूल बिंदु है। माना ओ 0,0 क्या है? मूल बिंदु है। इससे आसानी रहेगा समझाने में। सबसे पहले क्या करेंगे? स्वतुल्य संबंध हमको स्वतुल्य संबंध। दूरी OP बराबर दूरी OP, मतलब O से P की दूरी क्या है? O से Q की दूरी, O से P की दूरी, O से P की स्वयं का स्वयं से संबंध, O से P की दूरी, O से P की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। अतः कह सकते हैं कि P कामा P बिलोंग्स टू R। तो R क्या है? R एक स्वतुल्य संबंध है। तो कह सकते हैं R एक स्वतुल्य संबंध है। R क्या हो गया? स्वतुल्य संबंध हमको मिल गया। अब आइए देखते हैं सममित, दूसरा सममित संबंध देखते हैं। माना P कामा Q बिलोंग्स टू R, OP बराबर OQ एवं OQ बराबर OP। OP बराबर OQ, तो OQ बराबर OP हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि मतलब जब दोनों क्या है? बराबर है, OP बराबर OQ और OQ बराबर OP, तो कह सकते हैं कि क्या? QP बिलोंग्स टू R। जब OP और OQ क्या है? बराबर है, तो क्या कह सकते हैं? Q और P क्या है? बिलोंग्स टू R। QP क्या होगा? R से जब बिलोंग करेगा तो कहते हैं R एक क्या है? सममित संबंध है। तो कह सकते हैं R एक सममित संबंध है। R क्या हो गया? सममित संबंध हमको मिल गया। अब संक्रामक दर्शाना है तो संक्रामक भी देख लेते हैं। संक्रामक संबंध में हमको क्या करेंगे? संक्रामक भी क्या है? एकदम सिंपल सा है। तो संक्रामक में क्या करना है? संक्रामक में क्या कहते हैं? P का Q से, Q का R से, P का यदि Q से है तो Q का क्या होना चाहिए? T से संबंध होना चाहिए। तो माना PQ बिलोंग्स टू R तथा QT, R तो ले नहीं सकते, R इसमें दिया है तो T ले लेते हैं। QT बिलोंग्स टू R, QT बिलोंग्स टू R, तो OP बराबर
ओ क्यू समीकरण 1 और ओ क्यू बराबर ओ टी समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से ओ पी बराबर ओ क्यू है और ओ क्यू बराबर ओ टी है, तो क्या कर सकते हैं, ओ पी बराबर ओ टी, तो ओ पी बराबर ओ टी हो जाएगा। अतः पी कामा टी बिलोंग्स टू आर। तो आर क्या है, आर एक संक्रामक है। जब बिलोंग टू आ गया तो क्या हो गया, आर एक संक्रामक संबंध है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि क्या है, आर स्वतुल्य, आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है। अतः आर क्या है, आर एक तुल्यता संबंध है। आर क्या हो गया, एक तुल्यता संबंध हो गया। अब फिर इसमें देखिए क्या कर रहा है कि सभी बिंदुओं का समुच्चय कह रहा है, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र बिंदु मूल बिंदु पर है। मतलब P नॉट इक्वल टू 0, 0। तो P 0, 0 कैसे हो सकता है, मतलब कह रहा है कि मतलब P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका मूल बिंदु क्या है, केंद्र है। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, कह रहा मतलब क्या है, कोई आ रहा है, क्या है, कह रहा है बिंदु P, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0, 0। मतलब बिंदु P जो है वो क्या है, 0, 0 नहीं है। मतलब कहीं क्या है, एक बिंदु P क्या है, यहाँ पर कहीं है, बिंदु P यहाँ पे है। तो जब बिंदु P यहाँ पे है तो बिंदु P यहाँ पर है, एक सेकेंड, ठीक, कह रहा है बिंदु P नॉट इक्वल टू 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। मतलब क्या कर रहा है, एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है कि मतलब क्या है, अब बिंदु P क्या ऐसे बिंदु से होकर जाता है जिससे क्या होते हैं, सारे वृत्त P, Q, T क्या सभी क्या है अलग अलग जगह है, जिससे क्या होता है, मूल बिंदु से क्या है दूरी सभी की क्या है, बराबर है। यहाँ मूल बिंदु 0, 0 है। यही क्या करना है, हमको दिखाना है, मतलब क्या है, यहाँ से दूरी क्या है, P की, Q की, T की, सभी की दूरी क्या है, बराबर है। यहाँ क्या है, ए वाई अच्छा है और ए एक्स अच्छा है। कह रहा है कि मतलब किसी समतल में बिंदुओं के समुच्चय और क्या P, Q, बिंदु P मूल बिंदु से Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। यहाँ से दूरी क्या है, समान है, मूल बिंदु से क्या है, दूरियाँ यहाँ पर समान है। ये क्या करना, दर्शाना था। तो हर जगह क्या है, दूरी समान ही है। कहीं भी देखेंगे तो क्या होगा, ये वृत्त है, क्या है, दूरी समान है। ये क्या करना था, ये दर्शाना, ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका मूल बिंदु P है। तो P नॉट इक्वल टू 0, 0, P का मान 0, 0 होगा, कभी नहीं होगा। तो यही क्या करना था, हमको दर्शाना था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, पहला ही था जो भी प्रूफ करने वाला था। तो उम्मीद है 11वां क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। करा 12वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि समतल त्रिभुजों के समुच्चय T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक क्या तुल्यता संबंध है, भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2, T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं।
तो आइए सबसे पहले क्या है, ये समरूप है तो क्या करना है, द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध। सबसे पहले तुल्यता संबंध हम क्या करते हैं, पहले इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो R परिभाषित है ए से R सच दैट ए से ए तक क्या है, परिभाषित किया गया है। मतलब क्या, सभी समरूप त्रिभुज हैं। T1 T2 क्या है, T1 T2 के समरूप हैं। तो कहते हैं T1 T2 के समरूप है, तो T1 कामा T2 क्या है, इसमें दिया है T1 T2 के समरूप, T1 T2 के समरूप है। तो T1 T2 के समरूप है क्या है, स्वतुल्य वाला। स्वतुल्य देख लेते हैं, स्वतुल्य संबंध इसमें देखते हैं। स्वतुल्य संबंध में क्या है, T1 के समरूप हो जाएगा। हमको स्वतुल्य में यही हमें हर जगह करना पड़ता है ना, स्वयं के समांतर T1 के समरूप है। तो T1 कामा T1 क्या आ जाएगा, T1 कामा T1 बिलोंग्स टू R। तो कह सकते हैं R क्या, R स्वतुल्य है, R एक स्वतुल्य संबंध है। R क्या हो गया, स्वतुल्य मिल गया। अब दूसरा हमको क्या करना है, सममित संबंध दर्शाना है। तो सममित संबंध दर्शाने के लिए क्या करेंगे, माना T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R। अब T1 T2 के समांतर, T1 T2 के क्या है, T1 T2 के समरूप है। तो जब T1 T2 के है तो क्या है, T1 T2 के बराबर, तो T2 T1 के भी समरूप हो जाएगा ही। T2 T1 के समरूप है, A B के बराबर है तो B भी A के बराबर होगा। तो कह सकते हैं कि T2 कामा T1 बिलोंग्स टू R। तो होता क्या है, R एक सममित R एक क्या है, सममित संबंध हो जाएगा। R एक सममित संबंध है। और क्या हो गया, सममित संबंध हो गया। अब तीसरा संक्रामक देख लेते हैं। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध क्या होगा, माना क्या है, T1 T2 बिलोंग्स टू R व T2 कामा T3 बिलोंग्स टू R। तो T1 क्या है, T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के, T1 T2 के है वह समरूप है और T2 T3 के। तो कह सकते हैं कि T1 T3 के समरूप होगा। तो T3 के समरूप हो जाएगा, तो T1 कामा T3 बिलोंग्स टू R। T1 T3 क्या करें, R से संबंधित करते हैं, तो अतः क्या कर सकते हैं, R एक संक्रामक संबंध है। तो हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था क्या, R एक संक्रामक संबंध है, और हमने सिद्ध कर दिया। तो R संक्रामक है, सममित है, स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक कर सकते हैं क्या, R एक तुल्यता संबंध है।
अब आइए इसका देखते हैं, कह रहे 3 4 5, अब फिर 5 12 13, अब फिर कह रहा है T3 कितना है 6 8 10। आइए इसका त्रिभुज बनाते हैं। तो फिगर त्रिभुज बनाना है ना, समकोण त्रिभुज। तो हमको ने तीन त्रिभुज बनाना है, तो तीनों हमने ले लिया। अब आइए इसको देखते हैं। ये T1 है, ये T2 है, T3। तो इसमें कह रहा है 5 है, 4 है और 3 है। इसमें 13 है और ये 5 है और ये 12 है और ये 10 है और ये 8 है और ये 6 है। तो T1 और T2 में देखते हैं समानता। T1 और T2 में, T1 व T2 में, T1 T2 में देखते हैं इनके क्या समरूप के लिए क्या होना चाहिए, इनके अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 3/5, 4/12 और 5/13, ये बराबर है अनुपात? नहीं बराबर है। तो क्या है, T1 T2 समरूप नहीं है। T1 व T2 समरूप, T2 समरूप नहीं है। तो था क्या T1 T2 से संबंधित नहीं कह सकते हैं कि मतलब क्या T1 T2 से संबंधित नहीं है। तो इसमें इनका पूछा है कि मतलब क्या T1 T2 और T3 में से कौन सा त्रिभुज परस्पर संबंधित है। T1 T2 के संबंधित नहीं है। अब T2 T3 देखते हैं। T2 व T3 में 5/6, 12/8 और 13/10, ये भी क्या है, संबंधित नहीं है। जब एक भी बराबर नहीं हो रहा तो क्या है, T2 व T3 समरूप नहीं है। T2 व T3 संबंधित नहीं है। न ही समरूप है न ही संबंधित है। अब T1 व T3 देखते हैं। T1 व, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, अब इसको T1 व T3 में, अब T1 T3 में देखते हैं। अब देखते हैं 3/6, 4/8 और 5/10। ये तो क्या है, ये हमेशा ये तीनों क्या है, बराबर है। देखिए 3 दूनी 6, 1/2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो कह सकते हैं कि T1 व T3 क्या है, समरूप। T1 T3 क्या है, समरूप है। तो कह सकते हैं कि T1 व T3 क्या है, संबंधित है, संबंधित है।
T1 T3 क्या है, आपस में संबंधित हैं। हमें क्या किया, यही हमको पता करना था। न तो T1 T2 के संबंधित है, न T2 T3 की, लेकिन T1 और T3 क्या है, यही संबंधित है, यही वाला बस। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में r बराबर P1 कामा P2, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 कामा P2 क्या है, और P1 और P2 क्या है, भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। जब क्या है, भुजाओं की संख्या समान है, तो प्रकार के परिभाषित संबंध R एक क्या, तुल्यता संबंध है। इस प्रकार परिभाषित संबंध है क्या, तुल्यता संबंध है। तो कह रहा 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों को समुच्चय ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, अवयवों से क्या करना है, समुच्चय ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका स्वतुल्य सिद्ध करेंगे, उसके बाद सममित तब संक्रामक एक एक करके सिद्ध करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य संबंध P1 व P1 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। P1 व P1 के भुजाओं की संख्या क्या है, संख्या समान है। जब P1 और P1 के भुजाओं की संख्या समान है, क्या P1 कामा P1 बिलोंग्स टू R। तो क्या है, R एक स्वतुल्य संबंध है, R एक स्वतुल्य संबंध है। हमने क्या किया, पहला तो सिद्ध कर लिया कि R क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा देखते हैं, सममित सममित संबंध देखते हैं। तो यहाँ पर सममित देखने के लिए क्या है, माना P1 और P2 क्या है, माना P1 P2 बिलोंग्स टू R। P1 P2 की क्या है, P1 व P2 के भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो कह सकते हैं कि P2 व P1 के भुजाओं की संख्या क्या होगी, भुजाओं की संख्या क्या होगी, ये भी समान होगी। P2 और P1 की भुजाओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो कह सकते हैं कि P2 कामा P1 बिलोंग्स टू R। तो होता क्या है, R एक क्या है, R एक सममित संबंध हो गया। R क्या है, R एक सममित संबंध हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया। तो R हमको सममित मिल गया, तब संक्रामक सिद्ध करना है। तो संक्रामक संबंध आइए देखते हैं। संक्रामक में हमें क्या करना है, वही लेना है, माना P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R तथा P2 कामा P3 बिलोंग्स टू R। तो लिख सकते हैं P1 P2
P1 व P2 की भुजाओं की संख्या क्या है? भुजाओं की संख्या समान तथा P2 व P3 के भुजाओं की संख्या समान है। समान है तो कह सकते हैं P1 व P3, जब P1 और P2 की बराबर है और P2 की P3 के, तो P1 और P3 क्या होंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे तथा P1 और P3 के भुजाओं की संख्या समान है। तो क्या कह सकते हैं? मतलब भुजाओं की संख्या है, P1 और P3 की भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। तो कह सकते हैं कि P1 कामा P3 बिलोंग्स टू R। तो R क्या है? अतः R संक्रामक संबंध है। तो क्या हो गया? R एक संक्रामक संबंध है। तो R क्या है? R स्वतुल्य सममित संक्रामक संबंध है। तो अतः क्या है? R एक तुल्यता संबंध, अतः R एक तुल्यता संबंध है। तो R क्या है? तुल्यता संबंध है। तो कह रहा 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं के समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों के समुच्चय ज्ञात कीजिए। 3, 4, 5 3, 4, 5 लंबाई के समकोण त्रिभुज से समुच्चय A के सभी त्रिभुज संबंधित हैं। क्या हो गए? सभी त्रिभुज क्या होंगे? संबंधित होंगे या हैं। तो समुच्चय के जितने भी त्रिभुज होंगे क्या होंगे? इससे संबंधित होंगे। 3, 4, 5 लंबाई के समकोण त्रिभुज से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है। मान लीजिए x y तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R L1 L2 L1 के समांतर L2 है के द्वारा प्रवाहित संबंध R सिद्ध कीजिए कि एक तुल्यता संबंध है। y जहाँ रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य सममित संक्रामक सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद L1 L2 आसानी से भी बता देंगे। तो देखिए सबसे पहले स्वतुल्य सममित इसमें आ जाएगा, संक्रामक इसमें आ जाएगा, बाकी अभी देखेंगे। तो क्रम मान लीजिए x y तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। तो पहले स्वतुल्य सिद्ध करते हैं। तो L1 समांतर है L1 के, तो L1 समांतर है L1 के, तो L1 कामा L1 बिलोंग्स टू R। तो क्या हो गया? R स्वतुल्य हो गया
आर स्वतुल्य संबंध है। एक तो सिद्ध कर लिया एकदम सिंपल सा। तो फिर दूसरा क्या कह रहा है, सममित संबंध। तो दूसरा ये देखते हैं सममित संबंध। सममित संबंध सममित कैसे दिखाएंगे, तो एक तुल्य सममित के लिए क्या करेंगे, सममित के लिए L1 L2 के समांतर है। तो इसमें क्या कहेंगे, L1 L2 बिलोंग्स टू R। एक सेकेंड इसको तो यहाँ लिखेंगे, माना L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R। तो क्या है, L1 समांतर है L2 के, क्या है L1 समांतर है L2 के, तो L2 समांतर होगा L1 के। L2 समांतर है L1 के। जब L1 L2 के समांतर है तो L2 भी क्या होगा, L1 के समांतर होगा। जब L1 L2 के समांतर L2 L1 के समांतर है तो कह सकते हैं कि L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R। तो L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R, तो कहता क्या कर सकते हैं कि यार एक क्या है, सममित संबंध है। तो अतः क्या है, R एक सममित संबंध है। तो देखिए क्या L1 है और ये क्या है, L2 है। L1 समांतर L2, तो L2 समांतर L1 होगा कि नहीं होगा। L1 L2 का है तो L2 L1 के भी समांतर होगा। एकदम सिंपल, आसानी से कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, L2 L1 के क्या होगा, समांतर। ऐसे क्या कर सकते हैं, ऐसे दर्शा दिखा भी सकते हैं। अब तीसरा संक्रामक। संक्रामक संबंध के लिए क्या करना है, एकदम सेम प्रोसेस वही करना है, इसमें भी कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तो माना L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R व L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R। माना L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R व L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R। L1 L2 के और L2 L3 के क्या है, से संबंधित है। तो L1 समांतर है L2 के और L2 समांतर है किसके, L3 के। तो क्या हो जाएगा, L1 समांतर है L3 के, तो L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R। तो अतः क्या कह सकते हैं, R एक संक्रामक संबंध है। अतः R एक संक्रामक संबंध है। R क्या हो गया, R संक्रामक संबंध आ गया। जब R संक्रामक संबंध क्या कहें, L1 है और ये L2 है, ये L3 है। L1 L2 समांतर L2 L3 के, तो तीनों आपस में समांतर होंगे ही। तो क्या कर सकते हैं, L1 L3 के समांतर हो जाएगा, एकदम आसानी से दर्शा सकते हैं। तो
आर क्या हो गया, स्वतुल्य सममित संक्रामक, आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। अतः आर क्या है, अतः आर तुल्यता संबंध है। अतः क्या है, आर क्या एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो कह रहा है वाई बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या कर सकते हैं कि y बराबर क्या, एक रेखा खींच लिए। y बराबर क्या है, y बराबर 2x+4। तो इससे संबंधित एक रेखा खींच लेते हैं क्या, y बराबर 2x+c। यहाँ पर 2x+c d e f जो भी लिखना चाहें, c लिख देते हैं, जहाँ क्या है c बिलोंग्स टू r। कर संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय यहाँ क्या है, r, मतलब समस्त रेखाएं आ जाएगी। r का मान c का मान कुछ भी रखेंगे क्या होगा, इसी के समांतर रेखा मिलती जाएगी। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r बराबर 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 द्वारा परिभाषित संबंध r है। क्या करना है, इसमें सही उत्तर देना। r स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। तो इसमें क्या करना है, पता करना है सममित है, स्वतुल्य, संक्रामक है, क्या है कि नहीं है। तो r स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। r स्वतुल्य होगा, 1,2 है तो 2,1 है, 1,2 है नहीं, 1,1 है, 2,2 है, 4,4 3,3। हाँ तो क्या है, r स्वतुल्य है। लेकिन क्या है, सममित देखते हैं, 1,2 है तो 2,1 नहीं है, सममित नहीं है। तो क्या है, स्वतुल्य है। स्वतुल्य है, सममित नहीं है। संक्रामक 1,2 तो 2,2 यानी 1,2 ठीक है। 2,2 2 से कोई शुरू है नहीं, 1,1 4,4 1,3 3,1,3 ठीक है। 3,2 और 2,2 यानी 3,2 ठीक है। तो क्या है, r क्या है, संक्रामक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, स्वतुल्य है संक्रामक है, स्वतुल्य है संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ सही। तो संक्रामक के लिए क्या कहते हैं, देखते हैं कि 1 2 से संबंधित है, 1 2 से है और 2 यदि क्या है 3 से है तो क्या होना चाहिए, 1 का 3 से संबंध होना चाहिए। तो 1 2 से है, 2 का क्या है, 2 का यहाँ पर तो संबंध ही नहीं, तो क्या है 2 का 2 से है, तो 1 का 2 से है ये है, 2 का फिर 2 से है तो क्या 1 का 2 से है ये है। तो क्या है, तो इसमें यहाँ पर पूरा चेक करेंगे क्या आपको पता चल जाएगा कि मतलब क्या है, संक्रामक है। तो आइए बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का। तो 16वां क्वेश्चन कर रहा है, मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर दिया है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं में r बराबर कितना, 1,b, जहाँ a बराबर b-2 और जहाँ b का मान क्या है, 6 से बड़ा है, b > 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर छांटिए। इसमें से क्या करना है, सही उत्तर छांटना है। जहाँ a बराबर क्या है, b-2 और b का मान क्या है, 6 से बड़ा, b का मान 6 से यहाँ पर तो छोटा है, यहाँ पर 6 से बड़ा है, यहाँ भी 6 से बड़ा है, यहाँ भी क्या है 6 से बड़ा है। तो कह रहा है क्या, b-2, a का मान क्या होना चाहिए, b-2 होना चाहिए। b में से 2 घटा दें तो a का मान मिल जाए। तो b है, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, तो ये हो नहीं सकता। 8 में 6 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 7 में 60 घटाएंगे तो -1 मिलेगा।
तो क्या ये भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा, ए वाला होगा। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है 1.1 चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके कंप्लीट कर लिए। तो हमें उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।